फटाफट चलते जाइए और करते जाइए। जहां जहां से उठा रहा है इस समय क्वेश्चन, हम उसी जगह से कुछ क्वेश्चन को लेंगे। जैसे एक प्रोलॉग, ये एक कंप्यूटर भाषा है, ये तो मालूम ही सबको। प्रोलॉग कुछ के फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये इस तरह के नाम जो होते हैं उनकी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है लगातार। तो इसका फुल फॉर्म क्या है प्रोलॉग का? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। कुछ परियोजनाएं करते हैं, जैसे हिडकल परियोजना कौन सी नदी पर है? हिडकल घाट प्रवाह नदी पर है। घाट प्रवाह। छिबरो परियोजना, छिबरो घाघरा नदी पर है। उर्री परियोजना हिडकल झेलम नदी पर है। एकदम से याद ही हो जाएगा, हिडकल, घाट प्रवाह, छिबरो, घाघरा, उर्री, झेलम, इस तरह से कीजिए। राजघाट बेतवा, इन नदियों पर है ये परियोजना। लाइफ साइंस से लगातार पूछ रहा है क्वेश्चन के लिए, कभी ब्लड से पूछ रहा है, कभी हड्डियों से पूछ रहा है, कभी पाचन पूछ रहा है, और श्वसन तंत्र से। ये 3-4 चैप्टरों को लगातार टच कर रहा है। तो हड्डियों में पूछ लेते हैं। ये माइक को म्यूट कर लीजिए। कपाल में कितनी हड्डियां हैं? मुख 8, और मुख या चेहरे में 14 होती हैं। कान में 6 होती हैं। पसलियां कितनी होती हैं? 24 कह लीजिए या 24 कह लीजिए, पसलियां होती हैं। ये टूथपेस्ट होता है, ये अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? टूथपेस्ट क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ये हमारे दांतों पर एसिड को दूर कर देता है और दूर से हमारे दंत की रक्षा होती है। ये क्षारीय होता है, क्षार तो ही हम लोग को काटेगा। जैसे हमारे पेट की एसिडिटी बढ़ जाए तो क्या देते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपने आप क्या होता है? ये क्वेश्चन आ रहा है लगातार। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बताइए। MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पूरा नाम बोलेंगे इसका, रासायनिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। पेट की एसिडिटी को दूर कर देता है। अब इनो क्या है? इनो में यही तो पड़ा होता है। तो ये टूथपेस्ट भी क्षारीय ही होता है। ये भी एसिडिटी, दांतों की एसिडिटी को दूर करता है। दांतों की एसिडिटी को दूर करेगा। पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह लीजिए इसको। एक केमिकल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये पेट की एसिडिटी को दूर कर देता है। जब रियासत मंत्रालय ने रियासतों को इकट्ठा किया था तो इन रियासतों ने मना कर दिया था। कौन कौन सी रियासत ने मना कर दिया था? एक तो जूनागढ़ ने मना कर दिया था, एक हैदराबाद, और एक जम्मू कश्मीर। 3
रियासतों ने भारत में मिलने को मना कर दिया था पूरी तरह से। ये 3 रह गई थी लास्ट में। तो इनको किस तरह से जूनागढ़ पर जनमत संग्रह किया था सरकार ने, जनमत संग्रह के द्वारा ये विलय की गई थी। ये रियासतें कैसे विलय की गई भारत संघ में, जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जहां से याद कर लीजिए जनमत। और हैदराबाद पर करनी पड़ी थी पुलिस कार्रवाई, हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, तब इसको मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र, जम्मू कश्मीर किस तरह से भारत में मिला है, विलय पत्र के आधार पर मिला है। विलय पत्र पर उस समय के जो राजा थे वहां के, कौन थे, हरि सिंह, राजा हरि सिंह ने साइन किया, तब जम्मू कश्मीर को भारत संघ में मिलाया है। ये झीलें कहां पर है, कुछ झीलें पूछी जा रही है लगातार, हर सेट में आ रही है झीलें। तो जो कुछ खास है, जैसे कि लोकटक झील है, बहुत प्रसिद्ध है लोकटक झील, कहां पर है, मणिपुर में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, मछुआरों के लिए, मछुआरों के लिए। एक और कह सकते हैं कि ये टापू पर है, पूरी झील जो है एक टापू पर बनी हुई है, तैरता टापू भी बोल देते हैं इसको, लोकटक झील मणिपुर। और पुलिकट झील कहां पर है, पुलिकट ये मणिपुर में है, मछुआरों के लिए लोकटक झील। क्या झील, तैरता, तैरता द्वीप या तैरती झील, दोनों में से कुछ भी कह, ये तो सर फिर से दिखा दीजिए टिकट। आप इसको आंध्र प्रदेश में कहेंगे, तमिलनाडु में कहेंगे, बड़ा कंफ्यूजन है इस झील का। वास्तव में तो इसका कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और कुछ तमिलनाडु में है, ये खुद विवादित है। इसका अगर रियल में कहेंगे तो लगभग 84% जो है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, हाँ तमिलनाडु, लेकिन अगर अकेली आएगी तो आंसर हम तमिलनाडु लगाते हैं। प्रसिद्ध जो है वो तमिलनाडु के नाम से ये पुलिकट। दोनों आते हैं तो दोनों लगाएंगे, क्योंकि लगभग 84% इधर है और 16% इधर है, लेकिन पर्यटक लोग जो एंट्री मारते हैं वो एंट्री इधर से ही लगती है। तो तमिलनाडु लगाएंगे। ऐसा होता है जैसे पर्यटक के रूप में इसे कौन यूज करता है, अगर आप जब जाएंगे तो एंट्री किधर से मिलेगी आपको, आपको तमिलनाडु से मिलेगी। तमिलनाडु सरकार के ही अंडर में इसका पर्यटन स्थल है। वो बात अलग है कि झील चलते 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 बॉर्डर क्रॉस कर गई और जो है आंध्र प्रदेश में एंटर कर गई, लेकिन आंध्र प्रदेश की तरफ से आपको कोई सेवा नहीं मिलेगी पर्यटन की, ये है इसका। तो इसलिए तमिलनाडु लगती है और इसलिए पूछा भी जाता है कि झील है कौन सा राज्य, स्थित तो दोनों राज्यों में, लेकिन पर्यटन की तरफ से देखेंगे तो तमिलनाडु में लगेगा। आंसर तमिलनाडु के साथ जाना है आपका। कोलेरू, कोलेरू बताइए। आंध्र प्रदेश में, कोलेरू आंध्र प्रदेश है, क्लियर है। और लोनार, महाराष्ट्र में। लोनार झील है महाराष्ट्र में। देखिए 3-4 झीलें हो गई, बिल्कुल फेमस है, यही झीलें पूछी जा रही है ज्यादातर। पुरंदर की संधि किसके साथ हुई थी, पुरंदर की संधि, जयसिंह के। पुरंदर की कुछ संधियां पूछी जा रही हैं। पुरंदर की संधि हुई थी जयसिंह, राजा जयसिंह और शिवाजी के साथ, शिवाजी के साथ हुई थी 1665 में। ईयर पूछी जा रही है। नीति आयोग का पूरा नाम, ऐसी फुल फॉर्म में पूछी जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
क्या छूट रहा है क्या कुछ लिखने से? छोड़िए मत, हिंदी में बोलेंगे तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये माइक को म्यूट कर लीजिए। एक मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित करके इसको बनाया गया था। कब? 1 जनवरी कब से चालू है? 2015। डेट का पूरा चांस है पूछने का। डेट कुछ साइंस में मात्रक पूछे जा रहे हैं। साइंस में मात्रक, जैसे चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? क्षेत्र, टैक्स ला। चुंबक खींचेगी ना, टैक्स ला, टेस्ला, टेस्ला। और यहीं पर कंफ्यूजन करता है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स को लक्स के साबुन से याद कीजिए। कौन नहाता है इससे? बाबर, वेबर। एक आता है चुंबकीय प्रेरण। प्रेरणा का याद कर लीजिए, प्रेरणा देता है कौन देगा? गॉस, बॉस। इसका है गॉस। ये तो चुंबक के पूछ ले जाते हैं। और ज्योति तीव्रता का, रोशनी जो निकल रही है वो कितनी तेज निकल रही है? ज्योति तीव्रता, कैंडला। ये माइक बंद। नौका चाल, ये माइक बंद कीजिए, देखिए किसी की साउंड आ रही है। नौका की चाल कैसे नापते हैं? नॉक में, नॉट। और वायुयान की चाल मैक नंबर में। वायुयान की चाल है मैक नंबर में। और समुद्र की गहराई, फैदम, इतने फैदम में, फैदोमीटर लगाते हैं ना, फैदोमीटर, फैदोमीटर से। गहराई फैदम, वायुयान की चाल मैक नंबर, समुद्र। कुछ अनुसंधान केंद्र कीजिएगा, कुछ अनुसंधान केंद्र कीजिएगा। अनुसंधान केंद्र, साथ साथ चलिए जरा तेजी से। खगोल का कहां पर है? खगोल अनुसंधान केंद्र, खगोल का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बंगलुरु में। खगोल अनुसंधान केंद्र बंगलुरु में। और नमक का, नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर, गुजरात, भावनगर में। और मौसम का, देखिए मौसम और खगोल में अंतर है। पुणे सर। मौसम का नई दिल्ली है। नई दिल्ली, सॉरी सर। हाँ, नई दिल्ली। और कृषि का, कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी दिल्ली है। सड़क अनुसंधान संस्थान, ये भी सड़क। और बिल्डिंग, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की, रुड़की की इंजीनियर। और हर तरफ से सड़क करके मिलेगी राजधानी में, नई दिल्ली। ये बंटी अपने माइक को ठीक कीजिए, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है माइक। देखिए कुछ बीमाएं पूछ रहा है, एक आध बीमा पूछी गई है, कुछ भी पूछ सकता है। बीमा, तोड़ की बीमा क्या है?
अरे त्वरण बराबर, वैसे तो वेग परिवर्तन बटे समय होता है, चाहे तो निकाल लो। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मतलब दूरी। देखिए दूरी के लिए जो लिया जाता है वो एल ली जाती है विमा, एल। और द्रव्यमान के लिए विमा जो ली जाती है वो एम ली जाती है। और समय के लिए जो विमा ली जाती है वो टी, ऐसे ब्रैकेट में लगा देते हैं, एम एल टी। और जो ताप है, ताप के लिए थीटा, थीटा से दिखाते हैं। और धारा के लिए एम्पियर ए से दिखाते हैं। तो ये चीजें लगाई जाती हैं। हमें मालूम वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन का मतलब तो दूरी है ना कुल, तो एल हो गया विस्थापन का, विस्थापन बटे समय। और समय की गुणा होगी तो टी की घात -2 हो जाएगी, ऊपर को जब जाएगी तो घात चिन्ह चेंज हो जाता है। सर ये ताप के बाद क्या लिखा? ताप के लिए थीटा। थीटा। ऐसा होता है कि एमकेएस पद्धति में ये जितने भी मात्रक हैं या जो राशियां हैं इनको कुछ लिखा जाता है शॉर्ट में। जैसे दूरी के लिए एल लिख दिया, लेंथ। द्रव्यमान के लिए मास से एम ले लिया, समय टाइम के लिए टी लिख दिया, ताप को थीटा और धारा को ई। जब इनमें रिप्रेजेंट करते हैं तो विमा बोलते हैं, ब्रैकेट में। -2 इसलिए आया, बराबर होता है विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन का मतलब दूरी, एल बटे समय। तो एल तो हो गया विस्थापन का, बटे समय ये और एक समय, ये दो समय हो गए ना, एल का स्क्वायर टी का स्क्वायर। और जब ऊपर जाएगा तो टी का स्क्वायर माइनस में। इसी तरीके से बनाते हैं। और ज्यादा एक्यूरेट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है कि टाइम, क्योंकि वहां निकलवा के सबसे निशान लगवाएगा। एल टी की -2 होगी और हाँ वेग की कहेंगे तो एल टी की घात -1 ये होगी, वेग की एल टी की घात -1 होगी। सर आपकी आवाज गूंज रही है सर। ये माइक बंद कीजिए, सभी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। अब बल की पूछेगा तो क्या आएगी? अब त्वरण में एफ बराबर एम होता है, तो ए में क्या बढ़ गया? एम बढ़ गया, एम एल टी की घात -2। केवल एम ही तो एक्स्ट्रा हो गया। ये माइक को म्यूट कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होती रहेगी। और देखिए कार्य की बताइए सर 1 मिनट बैक करना सर। कार्य की क्या बनेगी? W बराबर एफ एस क्वेश्चन, तो एफ तो ये हो गई, एस और बढ़ गई, तो एस का मतलब एल, एल टू हो गई। यानी क्या बनेगी? एम एल की घात 2 और टी की घात -2, बस हो गया। और शक्ति की, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो कार्य की तो ये रही, एक टी और बढ़ गई नीचे, वो जब ऊपर जाएगी माइनस में, एम एल की 2 टी की घात -3 हो गई। दाब की, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की क्या है? और क्षेत्रफल की एल की 2, एल की 2 से एल की 2 कट जाएगी, तो एम टी की घात माइनस, नहीं, एम एल की 2 टी की -2 है ये बल्कि ये थोड़ी होगी, बल्कि तो ये होगी, ठीक है ना? हाँ बल्कि देखो ना, टी की -2, एम एल टी की एल की 2, एक एल से एक एल, जब एल ऊपर जाएगा और टी की घात -2 ये हो जाएगा। बंटी दोबारा हमारी आवाज को शायद दोबारा कनेक्ट कर लो, ठीक हो जाएगा। जरा और देख लीजिए कोई कनेक्ट किए हुए है क्या? किसी का डबल कनेक्ट है इसलिए हो रहा था। देखिए अब शायद सही है। हेलो, देखिए ठीक है। अब एक कहता है अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि वो होती है जिनमें
दिशा की जरूरत नहीं होती है। और एक होती है सदिश राशि। सदिश राशि वो होती है जिसमें वैल्यू के साथ यानी परिमाण के साथ में दिशा भी जरूरी होता है बताना। जब दिशा जरूरी होता है तो उसे कहते हैं सदिश, और जब केवल परिमाण से ही काम चल जाता है तो उसे कहते हैं अदिश राशि। तो अदिश राशि और सदिश राशि में यही पहचान है। तो सदिश राशि में याद कर लीजिए, इसमें केवल परिमाण की जरूरत होगी और इसमें दिशा की जरूरत नहीं होगी। इसमें परिणाम भी चाहिए, परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, यानी वैल्यू भी चाहिए और उसके साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जैसे हमने कह दिया बल, तो बल को बताएंगे ना कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर को लंबवत लग रहा है, तो दिशा बतानी पड़ी। तो ये बल कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। और सदिश राशि में एक पहचान हो जाती है कि उसमें कोई ना कोई बा होता है, आधा बा होगा, पूरा बा होगा। अगर उसके अंदर बा दिखाई दे रहा है, सदिश राशि की पहचान हो जाती है कि अगर उसमें कहीं बा दिखाई दे गया तो समझ लो 80% मान लो कि वो सदिश राशि है। अगर नहीं मालूम है तो यहां लगभग पता लग जाता है। सिर्फ किसको छोड़ के, सिर्फ इनको छोड़ करके। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान में अंदर बा आ रहा है लेकिन ये अदिश है, ध्यान रखिएगा। आवेश में भी बा आ रहा है लेकिन अदिश है। घनत्व में भी बा आ रहा है लेकिन अदिश है। दाब में भी बा आ रहा है लेकिन अदिश है। विद्युत धारा में भी बा आ रहा है लेकिन अदिश है, अदिश है। विभव में भी बा आ रहा है लेकिन अदिश है। आवृत्ति और विशिष्ट ऊष्मा, सिर्फ इनको छोड़ करके आपका इस आधार पर लग जाएगा, बा के आधार पर। केवल इतना याद कर लीजिए, ये अदिश में आते हैं लेकिन इनमें बा आ रहा है। इसके अलावा किसी में भी बा दिखाई दे उसको तुरंत जो है सदिश में डाल देना, सिर्फ इसको छोड़ करके। बाहर भी सदिश होता है लेकिन इसमें कहीं भी बा नहीं है, नहीं है ना। अब आपसे एकदम से कहा उसने, एकदम से कहा कहा कि भाई संवेग बताइए, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, बा आ गया ना अंदर सदिश, बा आ गया सदिश लगा दिया आपने एकदम से। आपसे कहा आवेग बताइए, आवेग, तो आवेग में बा आ गया ना, यही है। वेग आ गया, वेग में बा आ गया। त्वरण आ गया, त्वरण आ गया, बा आ गया ना। विस्थापन, तो क्या है ये। अब आपसे कहा गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा में कहीं बात तो नहीं है, बा नहीं है ना कहीं, तो कौन सी अदिश है, अदिश हो गई अपने आप। बस केवल इनमें कंफ्यूजन होता है बा के आधार पर, बाकी सब लग जाएंगे। बाहर है, बाहर तो हमने बता ही दिया पहली सदिश में, बाहर में कहीं बा नहीं है, आप अदिश में लगाएंगे स्ट्रिक के आधार पर, लेकिन पहले कह दिया बाहर का ध्यान रखिएगा, बाहर सदिश राशि है। इसमें बताना पड़ेगा किधर को बाहर, नीचे को, ऊपर को, किधर को बाहर। नेक्स्ट चलिएगा। जब प्रक्षेप का मतलब जब कोई चीज फेंकते हैं तो कुछ डिग्री पर जब हम फेंकेंगे, थीटा डिग्री पर, तो कुछ दूर जाकर के गिरेगी और इसका मार्ग कैसा होता है, परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। अब ये कहता है कि मैक्सिमम आर कब आती है, आर का मतलब ये परास कब आती है, मैक्सिमम दूर जाके कब, जब वो 45 डिग्री में फेंकने पर, तो सबसे ज्यादा दूर, यानी लंबी कूदनी है तो 45 पर कूदिए। और ऊंचाई मैक्सिमम हाइट कब आएगी, 90 डिग्री पर आएगी। और आर और एच दोनों मैक्सिमम कब आएंगी, 76 डिग्री पर फेंक दीजिए उसे। 76 पर ऊंचाई भी मैक्सिमम आएगी और दूर भी ज्यादा गिरेगा। तो लंबी कूद हमेशा 45 पर की जाती है, ऊंची कूद हमेशा 90 डिग्री पर की जाती है। ये प्रक्षेप से क्वेश्चन लगते रहते हैं। उत्तोलक बताइए, उत्तोलक क्या लीजिए, सर लंबी कूद किस पे बताया, लंबी कूद आगे जो कितनी दूर गिरेगा, 45 पर, आर मैक्सिमम ऊंची है, लंबी कूद 45 पर
कूदिए, और ऊंची कूद 90 पर कूदिए, और लंबाई और ऊंचाई दोनों हो मैक्सिमम तो 75 पर फेंक दीजिए। आप चाह रहे हैं कोई बॉल जाए और दूधी जाए गिरे तो 76 पर फेंक दीजिए। उत्तोलक क्या होते हैं? जो वो मशीनें होती हैं जो काम को आसान बना देती है। देखिए आवाज फिर से देखिए जरा किसकी रिपोर्ट है। तो प्रथम श्रेणी होती है इसमें। पहली श्रेणी में कौन से आते हैं? प्लास है, प्लास जैसी जितनी भी है, यानी इस तरह की जितनी भी है, बीच में सेंटर होता है, जो आलम्ब होता है बीच में, आलम्ब बोलेंगे इसको, सेंटर पॉइंट ये बीच में होता है। अब इधर से इनपुट देंगे और इधर से आउटपुट निकलेगा, और ऐसी मशीनें जितनी भी हैं वो सब इस कैटेगरी में आती है। अब चाहे प्लास हो गया, कैची हो गया, और बताइए अगला ब्रेक हो गया साइकिल का। साइकिल ब्रेक में बीच में होता है ना, यहाँ टिका हुआ रहता है, इधर से हम दबा रहे होते हैं, आगे से खींच रहा होता है। तो इस तरह के जितने भी हैं वो प्रथम श्रेणी में आते हैं। और द्वितीय श्रेणी में कौन से आएंगे? द्वितीय श्रेणी में ये वाले आते हैं। देखिए यहां से आउटपुट निकलेगा बीच में, और क्या सर होता है, यानी आलम्ब कहाँ होगा? आलम्ब यहां होगा, सी सेंट्रल पॉइंट आलम्ब यहां होगा लास्ट में। तो इस तरह के कटर में बड़ा अच्छा कटता है, जैसे कि सरौता, सरौता, सरौता में नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, पहिया, दरवाजा, नाखून काटने वाली मशीन, नेल कटर, ये द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा। बीच में तो आउटपुट निकलेगा, जैसे आपने ताकत लगाई तो ताकत आप यहां लगाएंगे, बीच में काटेंगे कोई चीज रख के। नींबू कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं ना नींबू को, तो बीच में ताकत ज्यादा मिलती है, पावर सबसे ज्यादा मिलेगी इसमें। सर ये नींबू मशीन के बाद क्या? नींबू मशीन, पहिया, दरवाजा, दरवाजा, वो कूड़े ढोने वाली मशीन, कूड़े ढोने वाली मशीन भी इसी में आ जाएगी। और तृतीय कैटेगरी में जो आता है, तृतीय श्रेणी में ये कंडीशन होती है। देखिए इनपुट तो लगेगा यहाँ बीच में, ये तो सेंट्रल पॉइंट ही रहेगा, आउटपुट यहाँ निकलेगा। जब आउटपुट यहाँ निकलेगा तो उतनी पावर से नहीं आएगा, जैसे कि चिमटे में आप कितनी अच्छी तरह से पकड़ बना लेंगे, छूट जाएगा। आप भारी कोयले को रखिए, पत्थर को पकड़िए, चिमटे से छूट जाएगा। चिमटा होता है, कान का हल आता है इसको, और मनुष्य का हाथ आता है इसमें। मनुष्य का हाथ, देखिए ये जो हाथ है ये तो हो गया इसका सेंट्रल पॉइंट, कौन ही यहाँ जो मांसपेशी लगा रही है ये इनपुट लगा रही है, यहाँ पकड़ कर, तो इसमें क्या आएगा? कम से कम जबड़ा भी इसी में, जबड़ा आ जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा, प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी चलता है प्रकाश? कितने मीटर होता है? 9.46 10⁻15 मीटर। और एक मोल में कितने अणु होते हैं? 6.023 × 10⁻23 अणु। आवागाद्रो संख्या जिसे आवागाद्रो संख्या भी कहेंगे। ये माइक को ठीक कीजिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है आज, किसी की आवाज गड़बड़ हो रही है, इसको देखिए। अब ठीक है, अब माइक म्यूट है। चलिए कीजिए। नहीं, प्लस में अणु है ना, अणुओं की संख्या तो प्लस में ही होगी, काउंट करेंगे ना आप अणु। इसको 22.4 लीटर भी कह सकते हैं, एक मोल को 22.4 लीटर वॉल्यूम में अगर कहेंगे तो 22.4 लीटर बनेगा ये। नेक्स्ट चलिएगा, सैलरी कितनी होती है राष्ट्रपति की बताइए? 5 लाख की 5 लाख है, और उपराष्ट्रपति की 4 लाख। उपराष्ट्रपति की वर्तमान में 4 लाख की सैलरी है।
और प्रधानमंत्री की 2 लाख। 2 लाख है, 3 कैसे हो गए? गवर्नर की, राज्यपाल की 3.5 लाख, 3.50 लाख हो गई। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट 2,80,000। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर, राज्यपाल, और जो जज होते हैं, जज सुप्रीम कोर्ट के, उनकी 2,50,000 होती है। और जितनी अन्य जजों की होती है उतनी ही सबकी होती है। अब चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चाहे सीएजी नियंत्रक मालिका परीक्षक हो, महान्यायवादी हो, यूपीएससी के अध्यक्ष हो, तो इस तरह के इस कैटेगरी के जितने भी हैं उनकी सबकी 2.5 लाख होती है, सभी की। जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की होती है वही सैलरी होती है सबकी। इसके अलावा अब बात करें सांसद की कितनी होती है, चाहे राज्यसभा का सांसद हो चाहे लोकसभा का सांसद हो, कितनी होती है? 1 लाख होती है। पहले ये 50,000 थी, अब 1 लाख कर दी गई है। और सांसद निधि कितनी होती है? सांसद निधि 5 करोड़ प्रति वर्ष। अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ प्रति वर्ष हर सांसद के लिए आती है निधि, सांसद निधि। लेकिन अभी ये कोरोना की वजह से सांसद निधि सस्पेंड कर दिया। कितने दिन को? 2 साल। 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। ये 2 साल के लिए बंद कर दी है सांसद निधि सरकार ने। 2 साल तक नहीं आएगी किसी भी सांसद की सांसद निधि। सर ये MP इक्वल टू क्या लिखा है सर? 1 करोड़ के 1? MP सांसद 1 करोड़, 1 करोड़ की धनराशि मिलती है इनको वेतन के रूप में। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता मिलेगा, कार्यालय भत्ता मिलेगा, कार्यालय भत्ता। ये कार्यालय भत्ता निर्वाचन क्षेत्र का ये उतना ही है, पहले के बराबर। ये 50,000 है। ये भी 50,000 रुपये पर मंथ है कार्यालय का भत्ता। और सांसद निधि 5 करोड़ है। और पेट्रोल का मिलता है शायद अब 15 रुपए हो गया है प्रति लीटर। जितनी गाड़ी इनकी घूमती है उतनी 15 रुपए पर किलोमीटर का एवरेज पेट्रोल का मिलता है। बाकी कॉल, बिजली, चिकित्सा, एयर सेवा, रेल सेवा, ये सब फ्री है ये पहले से। ये सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज। और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज जितने होते हैं उतने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। जितना सुप्रीम कोर्ट का अन्य जज होगा 2.5 लाख, तो सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी 2.5 लाख होती है। हाँ, ये पेट्रोल का खर्चा मिलता है। कार्यालय का 50,000 प्रति माह। सर ये ऊपर लिखा है CJ। हाँ, क्या हुआ? 2.80 लाख। 2. अच्छा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 2.8 लाख, 2,80,000। CJI। हाँ, CJ मतलब चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट। जितने ये हैं सब। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिलती है 2.5 लाख, अन्य को इससे कम हो जाती है, लगभग 2,40,000 होगी सर। 10,000 का अंतर रहता है। ये जिसकी बराबर करती है सेवानिवृत्ति की आय पूरे इंडिया में सभी जजों की बराबर है सेवानिवृत्ति की आय।
एक लिखिएगा गांधी जी की मां का नाम। कौन थे? पुतलीबाई। पुतलीबाई। गांधी जी की मां का नाम। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1892 में। और वापसी कब हुई? 1915। पूरा डेट बताइए वापसी की। 9 जनवरी 9 1915। जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 में ये वापस हुए थे, जिसको आज हम भारतीय प्रवासी दिवस के प्रवासी रूप दिवस में देखते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में देखते हैं। अब देख लीजिए कितने वर्ष के रहे ये दक्षिण अफ्रीका में। जैसे नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला जेल में कितने दिन रहे? नेल्सन मंडेला जो जेल में रहे थे वो 27 साल रहे थे। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने दिन रहे? निकाल लीजिए कैलकुलेट करके। नेल्सन मंडेला जेल में कितने दिन रहे? पूरे 27 साल रहे थे। नहीं, भारतीय नहीं है, दक्षिण अफ्रीका के। रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति तो यही है। रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज उठाने वाले 27 वर्ष जेल में रहे थे रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में। प्रोटीन का परसेंटेज बताइए तो कितना होता है? अंडे में बताइए, अंडे में प्रोटीन कितने परसेंट होती है? 80%। सर 80% अंडे में। सोयाबीन में 40% होती है। 12% होती है। वो 77 जो बता रहे हैं ना, वो कैलोरी है, ऊर्जा है। 77 कैलोरी एक उबले अंडे में ऊर्जा होती है। यहाँ ऊर्जा नहीं पूछ रहा है, प्रोटीन का परसेंट पूछ रहा है। मछली में 16% होती है और गेहूं में 14% होती है। प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम। प्रोटीन सोयाबीन में सबसे ज्यादा होती है। मानव सौंदर्य का अध्ययन किसमें करते हैं? मानव सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी जो ऐसे नोट होता है, ऐसे नोट, इसको साइनो ऑरिकुलर नोट भी कह देते हैं। ऑरिकुलर, साइनो ऑरिकुलर, औरिकुलर, औरिकुलर नोड। इसका पूरा नाम है साइनो ऑरिकुलर नोड, ऐसे नोड। ये धड़कन आरंभ करता है, धड़कन आरंभ करता है हमारे सीने में, हमारे हार्ट के अंदर। और अगर ये कहेंगे कि धड़कन जैसे प्रॉब्लम करती है तो क्या लगाते हैं? पेसमेकर। वो पेसमेकर यहीं लगाया जाता है। पेसमेकर कहाँ फिट किया जाता है? हमारे दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में ये चीज फिट की जाती है। ऐसे नोट कहाँ होता है? दाएं आलिंद में होता है। धड़कन आरंभ कहाँ होती है? दाएं आलिंद में चालू होती है, हमारे दाईं तरफ, सीने के दाईं तरफ चालू होती है।
सबसे ज्यादा उम्र के पीएम अब तक कौन रहे हैं? मोरारजी देसाई बने हैं। मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा उम्र के जो पीएम बने हैं अभी तक, मोरारजी देसाई बने। पॉलीग्राफ क्या करता है? पॉलीग्राफ सच झूठ का पता लगा सच लेता झूठ का पता लगाता है। पॉलीग्राफ। और सीस्मोग्राफ क्या करता है? भूकंप में आता है। ये भूकंप की तीव्रता तीव्रता नापता है। सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता। रेन गेज, रेन गेज क्या नापता है? वर्षा कितनी हुई? वर्षा वर्षा सर। हाईग्रो मीटर आर्द्रता सर।